9 में मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब मेयर तो बन गए हैं तौसीफ, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जो कि लोगों ने उनसे वाबस्ता कर ली हैं और लोग ये कहते हैं कि अगर हमारी उम्मीदों पे वो पूरे उतरेंगे तो ना सिर्फ उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा बल्कि पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है उसमें भी खासा इजाफा होगा। बिल्कुल, और जितने भी हुक्मरान कराची में आए हैं वो शहरियों के साथ, इलाका मकीनों के साथ हाथ करते रहे हैं और उनसे वादे तो किए गए लेकिन वादे वफा ना हुए। और बहुत सी तवक्कुआत लगा रखी हैं अभी लोगों ने और लोग पुर उम्मीद हैं कि अब उनके मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल होंगे, क्योंकि जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं जवेरिया। इसमें आप देखें कि सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, फिर कचरा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, गंदे नालों के मसाइल हैं, ऐसे मसाइल हैं। और देखें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इनके पास एक मार्जिन भी है क्योंकि अब मानसून सीज़न आने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है, तो उसमें कराची के जो ऑलरेडी मसाइल होते हैं उनमें मज़ीद जो मसाइल हैं वो इजाफा कर देते हैं और लोग बड़े परेशान होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये 100% नहीं भी अपना देते, अगर 50% भी देते हैं तो खासी मकबूलियत जो है वो ये समेट सकते हैं। और एक और बड़ी अहम बात यह है, पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा कराची में इतनी बड़ी ये जीत मिली है और पहले पीपल्स पार्टी इतनी आगे नहीं थी कराची में, तो ये अब एक अहम एक मौका है पीपल्स पार्टी के लिए, एक चांस है कि वो अपनी रिप्यूटेशन पे काम करें, काम करवाएं कराची के अंदर, ताकि लोगों का इत्मीनान मजीद बढ़े उनके ऊपर और आने वाले जितने भी इलेक्शन हैं उसमें भी उनको वोट दें। और शहरी जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं और बड़ी उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं मुर्तज़ा वहाब से। हमने देखा है कि मुर्तज़ा वहाब बड़े ख़ुद भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं। सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ ये थी जब उन्होंने जो ये इंतखाबात हैं वो जीते तो किस तरह से वो खुशी से झूम रहे थे, लोगों के साथ खूब डांस कर रहे थे। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी को मेरे ख्याल में अगर वो कराची पे लगाएं, कराची के मसाइल हल करने पे लगाएं, लोगों की उम्मीदें बढ़ लाने में लगाएं, तो खासा जो है वो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और एक मसला नहीं है, कराची मसाइल में घिरा हुआ है। लियारी की आवाम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं और कहते हैं कि मेयर जो भी हो हमें मसाइल का हल चाहिए। जी हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि हमें मेयर से कोई कंसर्न नहीं है, मेयर किसी भी पार्टी का हो, हमारे लिए तो वही मेयर जो है वो मकबूल होगा और हम उसी के पीछे जाएंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। लियारी के अवाम का मुर्तज़ा वहाब के नाम पैगाम है, उन्होंने क्या कहा है आइए आप भी देखिए। पानी का मसला, रोड का मसला यहाँ है, गैस यहाँ कितने महीनों से नहीं आ रहा है, पानी तो खैर आ रहा है, बिजली का 3 घंटे जाती है, 1.5 घंटे आती है। हमारा मुतालबा मेयर से ये है कि भाई हमारे गैस के मसले हल करो, रोड के मसले हल करो, पानी के मसले हल करो यार। ना यहाँ पे पानी ढंग से मिलता है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे पास गैस है। तो मतलब हम दुआ करते हैं कि मेयर कराची जो अपनी मर्ज़ी से मुंतखब किया है वो अपने अच्छा काम करें। अगर ये आप मेयर साहब हमारा ये काम कर देवे, हमारी लिहाजी सुधर जावे और ये देखें पानी की लाइनें वगैरह ये वो गटर लाइन, यही पानी आप आगे जाए पानी छिलक रहा है। सीवरेज की लाइनें सारी बंद पड़ी हुई हैं, गटर लाइनें हैं। इसके अलावा ये पानी जो वो टाइम पे मुकर्रर टाइम पे नहीं देते हैं और पानी जो है ना सारा सेल करते हैं, ये लोग बेचते हैं पानी भी, और यहाँ के जो आवाम है उनको उतना पानी नहीं मिलता है। लेकिन हमें काम चाहिए बस, कोई बंदा भी, हमें ये नहीं है कि पीपी का हो, पीटीआई का बंदा, कोई भी हमें काम चाहिए। 6-8 महीने हो गए कोई काम नहीं, किसी के पास जाओ बोला कारोबार ही नहीं है, नौकरी कहाँ से कोई देगा। आज 6 महीने हो गए मैं फारग बैठा हूँ। मसाइल तो माशाल्लाह काफ़ी हैं शहर में, लेकिन अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, काफ़ी फ़र्क आ रहा है। शहर में काफ़ी तरक्याती काम जारी हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीदें, बड़ी तवक्को हैं। यहाँ पानी है ही नहीं, 3 लाइनें डाली हुई हैं यहाँ, इलेक्शन से पहले डाल जाते हैं कि पानी मिलेगा। अब इस गली में जगह नहीं है पैप डालने की, इतने पैप डाल गए हैं। हमारे यहाँ पानी हो जी, गलियाँ साफ़ हों, रोड साफ़ हों। से बड़ी उम्मीदें हैं कि गिजरी के लिए भी कुछ सोचेंगे। ये समझ, बिजली का मसला है, यहाँ पर पानी का मसला है, गैस का मसला है, गटर लाइनों का मसला है, रोडों का मसला है।
तो लियारी वालों के मसाइल और उनकी उम्मीदें तो हमने सुनी। अच्छा तौसीफ, जब मैं लोगों की बातें सुन रही थी तो मसाइल वो हैं जो कि उनकी बुनियादी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया है हमेशा रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन यहाँ पे कराची वालों को तो पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। ओल्ड सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लोग उसी तरह से परेशान हैं। कह रहे हैं कि इलाके में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, गटरों की वजह से परेशान है, सफाई नहीं हो रही और मुख्तलिफ बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी तारीख देखें पिछली, उसमें MQM का होल्ड रहा कराची के अंदर, जमात इस्लामी का होल्ड रहा, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो सके। हाँ, जमात इस्लामी के दौर में थोड़े बहुत काम ज़रूर हुए, लेकिन जाहिर बात है अगर हुकूमत सिंध में किसी और की हो तो फिर पूरा वो ताउन नहीं किया जाता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जिसकी हुकूमत सिंध में हो तो उसकी हुकूमत अगर कराची में भी कायम हो जाए तो फिर काम हो जाते हैं। तो इस दफ़ा लगता ये है, हाँ बिल्कुल, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो कराची में भी अब मुर्तज़ा वहाब आए पीपल्स पार्टी के मेयर, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसलिए लोगों ने अब उम्मीदें लगा ली हैं पीपल्स पार्टी से, मुर्तज़ा वहाब से। और क्या कहते हैं लोग अब मेयर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से सिटी वालों की राय भी सुन लेते हैं। बिल्कुल। पानी का मसला भी बहुत बड़ा मसला है, मतलब है, फिर गलियों के मसाइल हैं, मतलब है। और ये जो है कि नए मेयर से उम्मीद तो रखते हैं कि भाई कोई बेहतरी के लिए काम करेंगे तो ठीक है, पब्लिक का फ़ायदा है। हम नए मेयर से ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे इलाके में जो खड्डे खोदे गए, जो अभी बनाए गए, इसको सही कर दिया जाए। और पानी की बड़ी तंगी है, तो इस पानी को हल कर दिया जाए। ये क्या है, गैस के लाइन अब देखते हैं गैस आती भी है नहीं। बारिशें आ रही है, मच्छर डेंगू वायरस की वजह से, और पानी का प्रॉब्लम है, गैस का भी प्रॉब्लम है। इधर जो भी मसले हो उस पर हल करें। 15 साल से पानी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि पूरे इलाके में पानी है और हमारी गली में नहीं है। हम भी इसी कॉलोनी के रहने वाले, बाहर से तो नहीं आए। हमारे मेरे पीपल्स पार्टी के हम सपोर्टर हैं। बस इनसे यही दरख्वास्त है कि खुदारा हमारे हाल पे भी थोड़ा रहम कर लीजिए। मैं उम्मीद है कि वो शहर कराची के लिए अच्छा काम करेंगे। और कामों में कि यही नाले जो है ना, ये गटरों की सफाई, नाले बनाना, गलियाँ बनाना, रोडों को बनाना, और इस कॉलोनी के लिए ख़ास तौर पे अस्पताल की ज़रूरत है। कुछ एरिया में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, 14-14 घंटे बिजली जाती है, बच्चे तड़पते हैं। अब हमें तो यही बस मसाइल है, ये सारे हल कर देवे तो हम बोलेंगे जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है, 16-16 घंटे लाइटें जाती हैं हमारे यहाँ पे, और लाइटों का मसला हल हो जाए, गैस का मसला हल हो जाए। गैस से बड़ा बहुत ज़्यादा मसला यहाँ हो रहा है। मसाइल तो कराची के तो पुराने ही हैं, गटरें भरी पड़ी हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कों के भी मसाइल है, हर चीज़ के मसाइल है, बिजली के, पानी के, गैस के, सबके मसाइल है। पानी का मसला यहाँ हल नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ़ है पानी की। लोग 1 घंटा आता है, कभी आधा घंटा आता है, कभी 15 मिनट आता है। अब इसमें क्या पानी लोग भरेंगे? मूसालन जाना पड़ता है उनको नल खुलवाने के लिए, रात को 4 बजे वो बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो वो नल खोलते हैं, फिर ये ओल्ड सिटी में पानी आता है। तो ओल्ड सिटी के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। और जवेरिया, आप देखें कि इसमें बुनियादी ज़रूरियात, जिसमें पानी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, चलें गैस को छोड़ें आप, बिजली को छोड़ें आप, जो कि नहीं मिलती उनको, लेकिन पानी एक बुनियादी ज़रूरत है जो कि उनको सालों से नहीं मिल रही और लोग इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। साफ़ पानी उनको नहीं मिल रहा। फिर इसके साथ कितने मसाइल हैं। अब खारादर का रुख करें तो वहाँ पर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और रही सही कसर जो है वो सीवरेज के मसाइल ने अब निकाल दी है। और जिस तरह से अब गर्मी का मौसम है तो पानी की हम बात करें कि पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, इस तरह से जो बिजली और गैस है वो भी अब बुनियादी ज़रूरतों में ही शामिल हो गई, कोई लग्जरी नहीं है, ये उनकी नेसेसिटी है जो कि उनको मिलनी चाहिए। खारादर के रिहायशियों ने भी दिल खोलकर अपने दुख सामने रख दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मेयर कराची से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनसे दरख्वास्त यही है कि अब खुदारा आवाम पर तवज्जो दें और आप देखें कि आवाम के मसाइल क्या हैं, आवाम क्या चाहती है, और उन मसाइल का अजाला किया जाए ताकि कराची वाले भी सुख का सांस लें। क्योंकि हमने देखा है कि कराची जो है वो हमेशा से मसाइलिस्तान रहा है, छोटे बड़े बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो कि कराची वालों को दरपेश हैं। और जवेरिया कराची माशी हब भी है। हम देख लेते हैं कि लोगों ने मजीद क्या कहा, खारादर के लोगों ने, लोगों को सुनवाते हैं नाज़रीन को। बिल दिखाता हूँ आपको, देखो बिल देखो, आपको 8-8 हज़ार 2-2 हज़ार अलग बिल्डिंग में किसी को नहीं आता है। गटर सिस्टम हमारा सही करें, जिन इलाकों में पानी नहीं है वहाँ पानी के मसाइल हल करें, और सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर से बेहतर करें। ना हमको पानी दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना हमारे को गैस दे रहे हैं, तो फ़ायदा क्या? मेयर आए चाहे वज़ीर आज़म आ जाए। ये तकरीबन 1 महीना हो गया, ये गली में आने जाने वाले को परेशानी है। यहाँ पर दवाखाना है, स्कूल है, वहाँ पर भी स्कूल हैं,
बच्चों को सुबह आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। सीवरेज का है, गैस का है, बिजली का है, और ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि मेयर साहब हम इंशाल्लाह इलाके के काम में तरक्की करेंगे। हमारे घर में ना पानी है, ना गैस है, ना कुछ है, और ये लाइन खोद दिया है, इसको तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए खड्डा हुए हुए। पहले से परेशान है, काम धंधे है नहीं, इतना महंगाई कर दिया, कैसे हम लोग का गुजारा हो रहा है अल्लाह को पता भाई। अच्छी तवक्कुत है कि अब वो काम करें, पब्लिक के वसाइल हल करें, सुने। या लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है और टूटी फूटी सड़कें हैं, तो उनको सबको प्रॉब्लम को ये हल करें। अभी देख लें, सुबह से गई हुई है, बिजली आती है 2 मिनट आती है फिर चली जाती है। ये कोई हाल तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी मेयर बना है इनका, तो ये कब काम करेंगे ये। लियारी, ओल्ड सिटी और खारा दर के अवाम के मसाइल तो आपने जान लिए। तो सिर्फ जब ये लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे बिजली नहीं है, तो मुझे याद आ गया कि कराची जो है वो तो रोशनियों के शहर से जाना जाता था, और अब कराची में इतने मसले हैं कि वहाँ पे बिजली ही नहीं है। लोग अब नाज़िमाबाद का रुख करते हैं तो वहाँ पे लोगों ने बिल्कुल उम्मीदें अपनी छोड़ दी हैं, वो मायूस नज़र आ रहे हैं। हुक्मरानों से दावे और वादे तो सभी करते रहे, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अभी भी कोई काम यहाँ पे किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि रोशनियों का शहर था कराची, और कुछ ना करें, लेकिन अब ये जो खंडर बन चुका है इसे दोबारा रोशनियों का शहर बना। बिल्कुल, जो मैंने पहले बात की थी कि माशी हब है कराची, और कितना कुछ कमा के देता है शहरी ये कराची का शहर जो है, अगर वही उसको रिटर्न बैक नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है कराची के साथ, कराची के लोगों के साथ। तो कराची के लोग अक्सर हमें शिकवा करते दिखाई देते हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, फिर सड़कों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और अब जो मसाइल हैं वो जन्म लेते चले जा रहे हैं, यानी कि जो पहले मसाइल हैं वो भी खत्म नहीं हुए। और नाज़िमाबाद के जो शहरी हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी दिखाते हैं नाज़रीन को। दावे तो सब शुरू से करते हुए हैं ये लोग, अभी तक कराची का हाल आपने देखा क्या हो रहा है, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। ये अपने अपने लोगों को ही जो आए हैं और जो है वही अपने लोगों के लिए भरेंगे। कराची का हाल तो ऐसे ही रहेगा। उम्मीद तो काफ़ी है, बाकी अल्लाह बेहतरी करे, बाकी करता कोई भी नहीं है, जो भी आते हरे ख्वाब दिखाते हैं। कचरा तो इधर से उठता है, ना गटर लाइनें कई तरह खुलती हैं, पीछे अंदर के इलाके देखो सारे गटर के भरे पड़े। अब ये आए हैं तो देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते। कचरा देखो, अभी भंगी को बोल बोल के हम थक गए कि भाई ये उठा, वो उठाने को राज़ी नहीं है। उसको बोला कि ये उठा, वो नहीं उठाया उसने, कितना भी बोल के। शहर के हालात तो जैसे हैं, मुर्तज़ा वहाब आ जाए या भले और कोई वहाब आ जाए, लेकिन हालात इधर के जो है ना मुश्किल ही संभलने में आएंगे। इधर के हालात बस जो भी थे पहले कभी थे, कराची था किसी टाइम में, लेकिन अब तो कराची खंडर हो गया। गरीब आदमी को रोज़ी चाहिए, रोज़गार चाहिए, और रोज़ी हम लोगों को कमाने ही नहीं दे रहे हैं। गरीब आवाम के लिए कुछ कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हाल तो बहुत बुरा है। यहाँ तो कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो नाज़िमाबाद के लोगों की आवाज़ सुनी नाजरीन ने, और जवेरिया आपने देखा कि जिस तरीके से लोग कह रहे थे नाज़िमाबाद के कि पहले कराची था अब वो कराची नहीं है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। और इसी तरीके से बाकी जो एरिया है कराची के, वहाँ के लोग भी परेशानियों में मुब्तला हैं, बहुत से मसाइल हैं वहाँ पर, यानी कि पिछले चंद सालों में कोई काम हुआ ही नहीं है। और एक तो नारा लगा था तब्दीली का भी बीच में 2018 के बाद, तो उसके बाद भी कोई तब्दीली खातिर खा आई नहीं। बेशक उनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक उनकी नुमाइंदगी थी सूबाई असम्बली में, जो कि सिंध की सूबाई असम्बली बात कर रहे थे स्टार्टिंग से ही कि अब बहुत ज़्यादा मार्जिन है पीपल्स पार्टी के पास। इतने ज़्यादा मसाइल में से अगर थोड़े से भी मसाइल हल हो जाएं तो मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे, और वो उन्हें लगेगा कि शायद ये हकीकी मेयर है। मलीर की बात करें तो यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनका तौसीफ सबसे बड़ा मसला है सिवरेज का। वो कह रहे हैं कि सिवरेज का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछले मेयर्स थे उनके बरक्स अब मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो आवाम के हकीकी लीडर साबित होंगे, यानी सिर्फ बातें नहीं होंगी, अमली तौर पे ऑन ग्राउंड भी उनके लिए कुछ काम किया जाएगा। ये जब हल्फ उठाएंगे उसके बाद काम शुरू होगा, और काम होता हुआ नजर भी आना चाहिए। वो कहते हैं ना, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, तो काम भी होता हुआ नजर आना चाहिए। मलीर के अवाम क्या कहते हैं, क्या पैगाम दिया मुर्तज़ा वहाब को मलीर के अवाम ने, वो नाज़रीन को दिखाते हैं। पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, जो गुज़श्ता मेयरों ने, जिसमें हाफिज़ उसमें जमात इस्लामी के मेयर थे या MQM के मेयर थे, उन्होंने उतना वो डिलीवर नहीं किया आवाम तक। हम उम्मीद करते हैं कि कराची में अब इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर मुंतखब किया है, ये आवाम की तवक्कात पे पूरा उतरेगा। पानी सेवरेज का मसला है, हमें उम्मीद है कि ये हमारा नौजवान मेयर, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ये कराची के मसला
तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पे हल करेंगे। मसले मसाइल है कराची के लेवल पे, अगर रोड हो, स्ट्रीट क्राइम, जो भी चीज़ें हुई है उस पर बाकायदा काम करके दिखाया। बारिशों में सीवरेज वगैरह, पानी के मसले मसाइल, बहुत सारे रोड क्या कहते हैं जाम हो जाते हैं। जमायत इस्लामी का मेयर हुआ तो नेमतुल्लाह खान, उसने भी हमारे मसाइलों को नहीं देखा, कभी उसने पूछा भी नहीं। इसके अलावा अगर जो है ना MKM के मेयर हुए तो उन्होंने भी हमारे इन गोठों को नज़रअंदाज किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये तवज्जो कराची शहर के साथ साथ में हमारे इन गोठों की तरफ भी देंगे। यहाँ तो सारा सीवरेज का इंतज़ाम सही कर ले, बस सीवरेज का इंतज़ाम सही हो गया कराची का तो कराची फिर वहाँ फूलों का शेर हो जाएगा। कि यहाँ का पानी का मसला है, यहाँ रोड्स का बन रहा है, और ख़ास तौर पे जो यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है ना उसको बेहतर करें, क्योंकि यहाँ की आवाम को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम एज अ शहरी कराची ये उम्मीद करते हैं मुर्तज़ा वहाब से कि वो जो मसाइल हैं यहाँ पर, उन मसाइल पर वो जल्द अज जल्द काबू पाएंगे, और उनको काबू पाना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा और आवाम की खिदमत करनी पड़ेगी। बिजली का मसला है, गैस का मसला है, पीने के साफ़ पानी का मसला है, तमाम जो मसाइल हैं वो आपने सुन लिए। मलीद के लोग क्या कहते हैं वो भी आपने सुना। कुरंगी का रुख करते हैं जनाब। यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं तोसीफ वो हैं कूड़े के हवाले से कि प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है और कचरा कुंडी का ढेर बना हुआ है ये इलाका, और लोग कह रहे हैं कि जब तक सफाई नहीं होगी तो किस तरह से हम बाहर निकल सकेंगे, अपने कामों को जा सकेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां हैं जो इस गंदगी की वजह से जन्म ले रही हैं, उससे भी खासे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे आम बात यह है कि हमारे जो शहरी हैं, जो लोग हैं, कितने मासूम हैं, यानी कि कितने सालों से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो इनको बार बार वोट देते हैं, बार बार इन लोगों को आजमाते हैं, बार बार इक़्तिदार में लेके आते हैं। शायद कोई ऐसा है जो हमारे मसले सुन सके, लेकिन उम्मीदों पे पूरा उतरना हुक्मरानों का काम है। अब वो दौर चला गया जब अब वादे करते थे और वफा नहीं करते थे, अब वादे वफा भी किए जाने चाहिए। कुरंगी के इलाके के लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, मुर्तज़ा वहाब से वो नाज़रीन को दिखाते हैं। जो इलाके में कचरा वगैरह पड़ा हुआ है और घंटे वगैरह जो हो रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। उनसे इल्तिजा है कि कम से कम आवाम को ये सहूलियात जो बुनियादी ज़रूरत है ना वो पूरी कर दें बस। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जगह जगह परेशानी है, ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। और भी मसाइल हैं कराची के बहुत सारे, वो मसाइल हल करना चाहिए सब। ये सड़कें टूटी हुई हैं, रोड टूटे में मेहरबानी करे रोड बनाया जाए। पानी है, बिजली है, गैस नहीं आ रही है तो बताएं ना कि गैस है ना बिजली है ना पानी, तो हम कहाँ जाएंगे भाई। एक कतरा एक घूंट पानी पीने के लिए नहीं है, कसम खुदा की। पानी जमीन का इतना नमक वाला है कि कुल्ली करोगे तुम्हारा मुंह फट जाएगा। नौकरियां छोड़ छोड़ के बेचारे पानी भर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, घर में खाने के लिए नहीं है। तार वार है, ये बारिशों में तार वार लटक जाते हैं, इनका ख्याल करें, जाने ज़ाया होती है इंसानी जाने बहुत। और फिर नाले वाले जो बहते हैं उससे सैलाब आते हैं, गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, इनका ख्याल करें बस। कुछ भी नहीं कर रही हमारे लिए, बस जो भी आता है अपना आपको देखता है, हमारी कंट्री को कोई भी नहीं देख रहा। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे 16,300 भरे और फिर 14,000 का आया है। बाइपरजॉय के हवाले से महकमा मौसमियात ने आखिरी बुलेटिन भी जारी कर दिया है और समुद्री तूफान कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन गया है जो कि थरपारकर और अब भारतीय इलाका राजस्थान पर मौजूद है। ये जमीन बिल्कुल, तो लैंडफॉल जो इसने किया था वो भारतीय रियासत गुजरात में किया था और उसके बाद ये जो पाकिस्तानी ज़मीनी इलाके थे वहाँ पे डिप्रेशन की फॉर्म में मौजूद है। थरपारकर हो गया, उमरकोट, बदीन, यहाँ पे आज इसके असरात इस तरह से नजर आएंगे कि तेज़ हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी। हवाओं की रफ्तार बताया जा रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर होगी और झक्कड़ जो है वो 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को भी छू सकते हैं। इसके साथ साथ ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के जो माहीगीर हैं वो अपनी सरगर्मियों का भी बाकायदा तौर पे आज से आगाज़ कर सकते हैं, जबकि सिंध के माहीगीर कल से अपनी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। तो समुद्री तूफान बाइपरजॉय जो है वो महकमा मौसमियात ने इस हवाले से अब आखिरी बुलेटिन जारी कर दिया है। अभी आपको अपडेट करें अहम खबर से। पंजाब असम्बली सरदार सप्तैन खान की बात करें तो उन्होंने साबिक सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को मुअत्तल कर दिया है। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट की सिफारिश पर अब मुअत्तल किया गया है। बिल्कुल, और जवेरिया ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी पर परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से करप्शन के मुताद्दिद इल्ज़ामात आयद हैं और इसमें सबसे अहम बात यह है परवेज़ इलाही ने इनको खिलाफ मेरिट जो है वो तैनात किया था और ब्यूरोक्रेसी में बड़ा इस्तराब पाया जाता था इस सारे मामले के ऊपर। और इसके साथ साथ ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी पर परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से करप्शन के मुताद्दिद इल्ज़ामात आयद हैं और इनके खिलाफ पंजाब असम्बली में भी
ज़ाब्ते से हटकर भर्तियों पर तहकीकात की जा रही है। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा PNN शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर हैदर बताएगा, सब्तैन खान ने मुअत्तल कर दिया, क्या वजूहात है उस पर? जी, करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन के मुकदमा दर्ज होने पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान ने साबिक सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को मुअत्तल कर दिया है, जिस पर जराये का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश पर मुअत्तल किया गया है, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से करप्शन के मुतअद्दिद इल्जामात आए हैं। और इसमें मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ पंजाब असम्बली में ज़ाब्ते से हटकर भर्तियों पर तहकीकात भी की जा रही हैं। तो और इनके साथ अगर बात की जाए तो मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त एंटी करप्शन की हिरासत में है और पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के करीबी राय मुमताज बाबर को भी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। और जबकि राय ठीक है शबीर हैदर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।